हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नागेंद्र कुमार वर्मा। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जनरल टिप्स बाय डीके में। आज हमने दो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस परचेस किए हैं। पहला है ग्लू गन और दूसरा है मल्टीमीटर। ये ग्लू गन देखिए 40 वाट का है और इसमें थर्मल प्रोटेक्शन भी दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अल्ट्रा फास्ट हीटिंग थर्मोस्टेटिक मेल्टर, यानी कि जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म होगा, जबकि यहाँ से ग्लू बाहर आने लगे तो उससे ओवर गर्म होगा तो ये अपने आप को बंद कर लेगा। ये सेफ्टी के लिए होता है। इस वीडियो का मेन मुद्दा मेरा ये है कि मैंने एक ओरिजिनल मास्टेक का एक मल्टीमीटर लिया है, उसके बारे में बताने के लिए। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। हालांकि आपको इसके कवर पे आपको हर चीज़ लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हम आपको ऐसे ही बताएंगे। तो पहले आप इसको देखिए, इसमें आपको एक पेपर मिलेगा जो आपको सब कुछ इसमें दिखाया रहता है। इसको इंस्ट्रक्शन मैनुअल बोलते हैं। इसमें ज़्यादा हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको हम एक एक कंपोनेंट टेस्ट करके दिखाएंगे आपको। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा मल्टीमीटर। आपको इसमें एक एक चीज़ मैं बता देता हूँ। देखिए, पहला है ये हमारा डाटा होल्ड। जैसे हमने कोई सप्लाई या फिर कोई रेजिस्टेंस मेज़र किया तो इसमें हम डाटा को होल्ड करेंगे ऐसे स्विच को दबा करके। दूसरी बात है कि अगर अंधेरे में हम अगर कहीं काम कर रहे हैं तो हमें इस डिस्प्ले पर कुछ दिखाई नहीं देता है कि हमने क्या मेज़र किया है, तो आप इसको दबाएंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। आप उसके बाद ये है हमारा एसी सप्लाई के लिए 600 से लेकर 200 वोल्ट तक, या 200 से नीचे ये मेजर करेगा, 600 वोल्ट से ऊपर नहीं मेजर करेगा। और यहाँ पे एसी सप्लाई का सिंबल भी दिया हुआ है। और ये ग्रीन कलर दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो दिख रहा है ये एम्पियर का सिंबल है। और ये जो सिंबल देख रहे हैं ये डीसी का है। ए का मतलब यहाँ पे एम्पियर हो गया, और इस सिंबल का मतलब हो गया कि डीसी का ही एम्पियर हम यहाँ इस पर माप सकते हैं और कोई नहीं। ये 200 माइक्रो, 2 मिली, 20 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 10 एम्पियर। आपको ये बात समझ में ना आई हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है। तो उसी को ये अलग अलग करके दिया है ताकि बहुत कम एम्पियर जहाँ बहता है आप वहाँ पे मेजर करेंगे 10 एम्पियर पर तो सही वैल्यू नहीं बताएगा। इसीलिए ये छोटे वैल्यू को दे रखा है कि अगर आपको बहुत कम से कम अगर एम्पियर मापना होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो ये माइक्रो एम्पियर दिखा रहा है, ये जो 1 एम्पियर का 1000 मिली एम्पियर होता है, तो उस 1000वां मिली एम्पियर का जो भाग होता है उसका भी होता है 1000 माइक्रो एम्पियर। तो उसमें से ये 200 माइक्रो एम्पियर दिया है कि आप उससे भी कम एम्पियर को माप सकते हैं। ये है HFE, हाइब्रिड फॉरवर्ड एमीटर। इसमें हम ट्रांजिस्टर को देखते हैं कि कौन सा इलेक्टर है, एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है, और PNP है या NPN है, या ये ट्रांजिस्टर सही है या नहीं, ये भी चेक करता है। और ये है हमारा कंटिन्यूटी मोड। इस पर हम किसी भी अप्लायंसेस को चेक कर सकते हैं, बस सप्लाई इस पर नहीं चेक करना है, बिल्कुल सप्लाई इस पर चेक नहीं करना है, वरना ये मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। आपको इस ग्रीन से लेकर मतलब 2 मेगा ओम, 200 किलो ओम, 20 किलो ओम, 2 किलो ओम, 200 ओम, और इस कंटिन्यूटी मोड पर आपको यहाँ से और यहाँ तक आपको एसी सप्लाई चेक नहीं करना है बिल्कुल। और ये डीसी है
तो आपको मालूम होना चाहिए कि डीसी पर हमें सप्लाई नहीं मापना है। आपको यहाँ से यहाँ तक डीसी सप्लाई मापना है। यहाँ पर है 200, 220, 200, 600। लेकिन हम नीचे से चलेंगे। कंटिन्यूटी मोड के बाद आता है रेजिस्टेंस। इसमें 2 मेगा ओम, 200 किलो ओम, 20 किलो ओम, 2 किलो ओम, 200 ओम। इसमें 2 मेगा ओम से नीचे के रेजिस्टेंस को आप माप सकते हैं। उसके ऊपर आप मापेंगे तो ये वैल्यू नहीं बताएगा। अब आइए 200 मिली वोल्ट है ये 200 मिली वोल्ट। 200 मिली वोल्ट का मतलब कि 1 वोल्ट का जो 1 वोल्ट का वैल्यू है 1000 मिली वोल्ट होता है। उसी का ये 200 वोल्ट दिखा रखा है। ये आप मोबाइल रिपेयरिंग में यूज में ले सकते हैं। नहीं तो बाकी आप इलेक्ट्रिकल लाइन में आएंगे, मतलब ऊपर थोड़ा सा, तो 1.5 वोल्ट की हमारी बैटरी होती है। सबसे छोटी बैटरी 1.5 वोल्ट की। उससे छोटी 1 वोल्ट या आती होगी, लेकिन हम लोगों में ज़्यादा रिमोट वोट के पेंसिल सेल में 1.5 वोल्ट तक की आती है। उसके बाद से 12 वोल्ट के लिए 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 100 वोल्ट, 150 वोल्ट और 200 वोल्ट से ऊपर यहाँ पे आप 600 वोल्ट पे मेजर कर सकते हैं। ये आप सोच रहे होंगे कि एक जगह 600 दे देता तो भी हम डीसी वोल्ट माप सकते हैं, लेकिन वो सही वैल्यू नहीं दिखाएगा। आप 1.5 वोल्ट की बैटरी अगर 600 वोल्ट पे मापेंगे तो आपको मतलब एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिखाएगा। पॉइंट के बाद आपको वैल्यू पता ही नहीं चलेगी कि एक्यूरेट वैल्यू क्या है। इसीलिए उसने 2 वोल्ट का भी पॉइंट दे रखा है कि आप 1.5 वोल्ट की बैटरी 2 वोल्ट के रेंज में आप यहाँ पे लाके इसे माप सकते हैं। ठीक है। 20 वोल्ट दिखा रहा है तो आप 12 वोल्ट, 14 वोल्ट, 16 वोल्ट, 18 वोल्ट, 20 वोल्ट तक भी माप सकते हैं। लेकिन उससे ऊपर आप यहाँ पर नहीं माप सकते हैं। मतलब ये जलेगा नहीं। जैसे मान लीजिए आपने 20 वोल्ट पे किया और 24 वोल्ट की सप्लाई मापी तो ये ख़राब नहीं होगा, बस वैल्यू नहीं दिखाएगी। यहाँ पर बस 1 दिखाएगा, 1। वैसे 200, 600, 200 का 200 तक यहाँ पर डीसी सप्लाई माप सकते हैं। यहाँ 600 पर, 600 से अधिक सप्लाई इसमें आप नहीं माप सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यह है हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव प्रोब। इसको कॉमन, इस ब्लैक वाले को कॉमन बोला जाता है। ब्लैक वाले को हम कॉमन में डालेंगे। देखिए ये है कॉमन, हमारे मल्टीमीटर में कॉमन ये है। हमने इसे कॉमन में डाल दिया। उसके बाद से ये रेड हमने जहाँ से हम वोल्टेज, रेजिस्टेंस और मिली एम्पियर और एम्पियर मापेंगे वहाँ पे हमने इसे डाल दिया। ठीक है। पहले हम मापेंगे एसी सप्लाई। देखिए 248, 49 वोल्ट एसी सप्लाई दिखा रही है। अब आप डाटा होल्ड करना चाहें तो आप डाटा होल्ड कर दीजिए। अब प्रोब को निकाल दीजिए। देखिए मैंने प्रोब निकाल दिया है, फिर भी हमारा डाटा होल्ड हो गया है। वो दिखा रहा है कि इतना वैल्यू हमने मापा था। आप किसी को आप चाहें तो ले जाकर दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए हमने अंधेरा कर दिया, हमारा वैल्यू दिखा रहा है 248, 49। अभी हमने लाइट ऑफ कर दी, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है। अब बैक लाइट के स्विच को ऑन कीजिए। देखिए आपको 260 वोल्ट वैल्यू दिखा रही है। तो हमारा जो ये स्विच है ये इसी के लिए है कि आप अंधेरे में भी डाटा को देख सकें। मोटर लिया है, डीसी मोटर। तो जो हमारा ग्राउंड है नेगेटिव, हमने इसमें डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया, इसमें ऐसे डाल के। उसके बाद इस वायर को हमने तीसरे वाले पॉइंट में 10 एम्पियर डीसी में प्रोब में लगा डाला। उसके बाद से ये हमारा पॉजिटिव प्रोब जो है उसको हम इस बैटरी के पॉजिटिव लाइन में पकड़ेंगे। और जो हमारा ये मोटर है, मोटर के दूसरे पॉजिटिव लाइन पर
हम इस नेगेटिव वायर को ऐसे डालेंगे। हमारा मोटर चल रहा है, आपको चलता हुआ तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप वहाँ पे करंट शो करेगा तो आपको पता चलेगा। देखिए, आपको ये चलता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको वहाँ पे करंट शो कर रहा है 3 से 4, 0.0 मतलब 1 एम्पियर नहीं ले रहा है। अगर उस दशमलव के बाद, उस पॉइंट के बाद अगर यहाँ पे 1 दिखा तो 1 एम्पियर लेता, लेकिन ये 0.04 ले रहा है, यानी कि 40 मिली एम्पियर ले रहा है। ऐसे आप किसी भी डीसी करंट को माप सकते हैं। यह है रिले। अगर आपने रिले के बारे में वीडियो नहीं देखा है तो कमेंट कीजिए, मैं रिले के ऊपर वीडियो बना दूंगा। हमें पता करना है इसमें कि कॉयल वाली लाइन कौन है, और इसमें होता है नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज और मूवेबल पोल। तो इसको आप कंटिन्यूटी मोड पे कर दीजिए। कंटिन्यूटी मोड पे करने के बाद एक प्रोब यहाँ पे, एक प्रोब यहाँ पे लगाइए। देखिए, यहाँ पे ये है नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, इसलिए वो कुछ कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा था। और यहाँ देखिए, यहाँ पे 70 ओम 69 ओम के आसपास रेजिस्टेंस दिखा रहा है, यानी ये 12 वोल्ट की सप्लाई वाली पॉइंट है। और ये है हमारा मूवेबल पोल। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि एक तरफ हमेशा ये अटैच रहता है नॉर्मली क्लोज के साइड। तो मुझे पता करना है कि इसमें नॉर्मली क्लोज ये है कि ये है। तो ये मूवेबल पोल पे, जैसे मान लीजिए ये मूवेबल पोल पे मैंने इसे टच किया। टच करने के बाद मैं एक वायर इस तरह से लगाता हूँ। देखिए, ये मूवेबल पोल है और इसे नॉर्मली क्लोज पे मैंने पिन लगा कर रखा है। अब यहीं इसको लगाऊंगा तो ये नहीं बजेगा, क्योंकि जब हम 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो ये इससे कनेक्ट हो जाता है। अभी ये इससे कनेक्ट है नॉर्मली, ये इससे कनेक्ट है नॉर्मली क्लोज से। जब इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये इस वाले पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा। अभी ये कुछ नहीं बता रहा है, इससे अभी अटैच है ये। देखिए, तो आप किसी भी चीज़ को इस मल्टीमीटर से इलेक्ट्रिकल लाइन में टेस्ट कर सकते हैं। और जो ये HFE है, इस पर हम ट्रांजिस्टर चेक करते हैं कि कौन सा इलेक्टर बेस कलेक्टर को पहचानने के लिए ये NPN है या PNP है। हालांकि ये मुझे भी पता नहीं है कि कौन सा ट्रांजिस्टर है, जैसे समझ लीजिए आपको भी पता नहीं। तो मैं बारी बारी से इन होल्स में डाल कर देखूँगा। थोड़ा सा नज़दीक कर देता हूँ ताकि आपको बस समझ में आए। ये इधर से एमीटर बेस कलेक्टर की तरफ से मैं इस होल में डालता हूँ। ये ट्रांजिस्टर BC547 है। अगर इस ट्रांजिस्टर को हम इस तरह से पकड़ें तो देखिए, एक गोल वाला भाग है और एक आधा कटा हुआ भाग। तो कटा हुआ भाग की तरफ से हम देखें तो हमारा ये पहला पिन जो है ये कलेक्टर है, बीच वाला बेस है और इधर इस साइड वाला एमीटर है। अब यही दूसरे होल में डाल कर देखिए, कुछ नहीं बता रहा। फिर इस होल में डाल के देखिए, कुछ नहीं बता रहा है। ठीक है, क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है। ये NPN ट्रांजिस्टर है और इसका पहला पिन कलेक्टर है, दूसरा पिन बेस है, तीसरा पिन एमीटर है। तो ये किसी भी ट्रांजिस्टर को आप NPN है या कलेक्टर बेस एमीटर कौन सा है, आप इसको इस तरह से पहचान सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।